शनि एक ऐसा ग्रह है जो आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है और साढ़े सात वर्ष की होती है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि की ढैया चल रही है और ये ढैया जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई है, जो कि समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को। ढैया दो प्रकार की होती है। जब शनि राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं तो इसे चौथी ढैया कहते हैं, और जब शनि राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो इसे अष्टम ढैया कहते हैं। अभी वृश्चिक राशि पर चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो इसे चौथी ढैया कहेंगे, जो कि आपके ऊपर शनि का विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वैसे तो देखा जाए तो शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि है। यहां पर शनि शुभ परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि होती है ये अशुभ मानी जाती है। जहां पर शनि देखता है वहां पर अनिष्ट करने का काम करता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो न्याय करता है, समान व्यवहार करने का काम करता है। शनि कभी धर्मराज भी बन जाता है और कभी यमदूत भी बन जाता है। कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करता है। यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के बारे में, तो शनि का चौथे भाव में गोचर होना कहीं न कहीं मानसिक टेंशन ज्यादा देने का काम करता है, क्योंकि चौथा भाव जो है ये सुख का भाव, ये कोमल भाव है। और यहां पर शनि जब गोचर करते हैं तो हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। माता की स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, मानसिक अशांति मिलती है, कैरियर में भी दिक्कत देखने को मिलती है। साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण, लगन में होने के कारण आलस्य आना, काम करने का मन ना होना या स्वास्थ्य पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। धन हानि होना, कर्जा चढ़ जाना और कैरियर में असफलता मिलना, ये ढैया का प्रभाव होता है। अब शनि जो है आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और चौथे भाव में गोचर करके इनकी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। रोगों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, शत्रुओं को पैदा करने का भी काम करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में असफलता भी देने का काम करेंगे और रुकावटें भी पैदा करने का काम करेंगे, कर्जा भी चढ़ाने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दशम भाव में होने के कारण, कर्म के क्षेत्र में होने के कारण, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। कई लोगों की नौकरी भी चली गई, हालांकि कई लोगों को नौकरी मिल भी गई। कई लोगों को व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला और कई लोगों का तो व्यापार भी ठप हो गया। दशम भाव कर्म का भाव है, यहां पर शनि खूब मेहनत करवाते, खूब संघर्ष करवाते, और यदि आपने मेहनत नहीं किया, मेहनत से पीछे हट गए, तो समझ जाइए कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको लगे रहना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, सफलताएं आपको मिलेगी। काम को बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, जूझना है, क्योंकि यहां पर शनि संघर्ष करवाता, मेहनत करवाता, पसीना निकलवाता है। दशम भाव जो होता है ये आपके कर्म का है, और कर्म फलदाता शनि कहे गए कि कर्म के अनुसार से फल देते हैं। लेकिन हाँ, शनि संघर्ष भी बहुत करवाते हैं, मेहनत भी खूब करवाते हैं। शनि जो है बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है। और शनि ही एक ऐसा ग्रह है कि जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और लंबे समय तक शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। अब 2.5 वर्ष के बाद शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो 2.5 वर्ष तक तो प्रभाव देखने को मिलेगा ही। चाहे कैरियर पर शनि की दृष्टि हो, चाहे भाग्य में शनि की दृष्टि हो, चाहे लाभ भाव में हो, जहां पर शनि की दृष्टि होगी वहां से आपको संघर्ष करना ही करना है, मेहनत करना ही करना है, और एक बार में आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अब शनि की आपके राशि पर दृष्टि होने के कारण, दशम दृष्टि होने के कारण काम करने का मन ही नहीं होता,
काम को टालने का प्रयास करते हैं। आलस बहुत ज्यादा आती है, नींद बहुत ज्यादा आती है और कई लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। पैरों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहना, छोटी छोटी चीजों में टेंशन हो जाना, भय बना रहना, डर बना रहना, तो ये सब स्थितियां बनती है। शनि की ढैया 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है और 29 जून को शनि वक्री भी हो गए हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। अब शनि वक्री है तो कुछ लोगों को तो विशेष फायदा देंगे, कुछ लोगों का तो ये जो टाइम है इसमें किस्मत चमक सकती है, क्योंकि शनि तीसरे भाव के फल देंगे, चौथे भाव के फल भी देंगे लेकिन कम देंगे। और जो शनि का बुरा प्रभाव था आपके ऊपर, वो बुरा प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। तो आय के स्रोत भी बनेंगे, धन के स्रोत भी बनेंगे, कैरियर की स्थिति भी मजबूत होगी, लेकिन ये नवंबर तक रहेगी। नवंबर के बाद शनि पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे और शनि की ढैया को लगभग 7-8 महीने का समय अभी से बचा है। नवंबर से बहुत ही कम समय बचेगा और जब भी शनि राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, उसके 6 महीने पहले से ही जो है जिस राशि में जाने वाले होते हैं वहां के प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है कि शनि का नवंबर के महीने से आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। और यदि आपका बुरा दौर चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, एंड टाइम पर समस्या आ जा रही है, तो समझ जाइए कि नवंबर के बाद आपका समय बढ़िया रहेगा। और जिन लोगों का काम अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, उन लोगों के लिए तो समय बढ़िया ही है, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, उनके कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के भी कर्म अच्छे हैं और इसी कारण से उनको जो है रुकावटें तो आ रही है लेकिन काम धाम बढ़िया चल रहा है। तो जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है, उन लोगों के लिए 15 नवंबर के बाद जो है राहत भरी खबर है। अब 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव से पांचवें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, तो शनि की ढैया का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और पंचम भाव में शनि अच्छे फल देने का काम करेंगे। जो शनि ने सुख चैन छीना है वो देने का काम करेंगे, वापस करेंगे। जो आपने मेहनत किया है, जो आपने संघर्ष किया है, उसका फल देने का काम करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए, सुखों में वृद्धि के लिए, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के लिए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए या विदेश की यात्राओं के लिए, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए समय जो है 29 मार्च 2025 से बढ़िया रहेगा। जो लोग शनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, इंजीनियरिंग फील्ड में, नेटवर्किंग में या सोशल मीडिया में या फिर लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, इन सभी क्षेत्रों में शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मार्च 2025 के बाद मिलेगा। शनि की ढैया समाप्त होने के बाद शत्रु भी कम हो जाएंगे, जो स्वास्थ्य में समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी, कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी, जो आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। और आपका जो कैरियर है, जो आपका कर्म है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें एक अच्छी मजबूती आपको मिलेगी। लगन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो आलस्य आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा, काम टालने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, ये स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, शनि कर्मों को भी देखते हैं, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में शनि की किस प्रकार की स्थिति है उस पर भी डिपेंड रखता है। अब शनि कर्म के अनुसार से फल देते हैं तो अच्छे कर्म करें, किसी को परेशान ना करें, किसी को किसी चीज में फंसाएं ना, शोषण ना करें, समाज सेवी बने और दूसरों का भला करने का प्रयास करें। ऐसे में शनि प्रसन्न होते हैं और अच्छे फल देने का काम करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है और जनवरी 2023 से समय भी खराब प्रारंभ हुआ है, उन लोगों को सबसे ज्यादा पीपल के पौधे लगाने चाहिए और उनको पालना चाहिए। जिस प्रकार पीपल का पौधा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा,
वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बड़े पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए, परिक्रमा करिए, क्योंकि साक्षात वास यहाँ पर शनि का होता है। जबकि मंदिर जाने में उतने अच्छे फल नहीं मिलते हैं। मंदिर में यदि शनि की आंखों में यदि पट्टी नहीं बंधी तो शनि अनिष्ट भी कर सकता है। लेकिन पीपल के पेड़ में, ये कल्प वृक्ष है, पीपल के पेड़ में यदि आप जल चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहां पर अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो शनि यहाँ पर जरूर आपकी समस्याओं को सुनते हैं और समाप्त करने का काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि में है, राजयोग बना रहे हैं, तो ज्यादा परेशान करेंगे नहीं। और ज्यादा परेशान यदि आपको किया है तो जाते जाते अब रहम करेंगे, जाते जाते अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। आने वाला जो समय है, आने वाला जो आपका भविष्य है, वो आपका बढ़िया रहने वाला है। पंचम भाव में भी शनि अच्छे परिणाम देंगे, छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। तो आगे का जो समय है ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।